मेहनत कर कर के अब थक गई हूँ। ना कोई बहन है, ना भाई है, ना मेरे अब्बू है। शादी के बाद मेरे बच्चों का इलाज चलता रहा, जो मैं अपनी मम्मी के साथ जाके हॉस्पिटल खुद करवाती रही हूँ। मेरी कज़न मुझे देख के कहती हैं कि तुम्हारी बेटी डॉल की तरह, बिल्कुल डॉल है, छोटी सी। फील होता था कि मैं इसको देख नहीं सकती। जब वो मेरे से छोटे होते शरारतें करती थी। जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी मम्मा कहाँ, कहते मेरी मम्मा नहीं आती रिजल्ट पे। तो मैं उनको बताती हूँ कि मेरी मम्मा को नजर नहीं आता। गुड़िया मेरा नाम है और मेरी शादी कोई 11 साल हुए। उससे पहले 2 साल की उम्र में मेरे आँख में कैंसर हो गया था, तो मुझे नजर आना बंद हो गया था। फिर डॉक्टर ने मेरी आईज रिमूव कर दी और उसके बाद 5 साल की उम्र में दूसरी आईज रिमूव कर दी। जब शादी हुई है तो मेरे 3 बच्चे हुए। एक बड़ी बेटी जिसकी दोनों आईज ठीक है और 2 छोटे बच्चों की एक आंख रिमूव कर दी है। शादी के बाद मेरे बच्चों का इलाज चलता रहा, जो मैं अपनी मम्मी के साथ जाके हॉस्पिटल खुद करवाती रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो दोनों पढ़ लिख के इस लायक बन जाए कि अपने पाँव पे खड़े हो जाए, क्योंकि मैं तो पढ़ नहीं पाई और ना मैं कोई जॉब करके उनके अखराजात उठा सकती। और मैं ये मेहनत कर कर के अब थक गई हूँ। मेरी बड़ी बेटी जो है वो 4th क्लास में वो स्कूल जाती है। उससे छोटी जो है वो अजीज जहाँ ट्रस्ट काना में जाती है। अभी छोटे बेटे का करवाना है एडमिशन। मेरा नाम मेहमान नूर है, मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। अभी मम्मा कहती हैं चाय बना देती हूँ, सफाई कर मम्मा कहती हैं तो वो कर देती हूँ और मैं कुकिंग भी कर लेती हूँ थोड़ी थोड़ी। मैं अपनी मदर से ये बात कही थी कि मेरे ना कोई बहन है, ना भाई है, ना मेरे अब्बू है। मैं बहुत रोई थी एक दिन, तो मेरी अम्मी को हुआ कि वाकई इसका कोई भी सहारा नहीं है बाप। मेरी अम्मी ने फिर ये सोच के शादी करवाने वाले थे उनसे बात की। उन्होंने कहा कि एक ब्लाइंड लड़के का रिश्ता है हमारे पास। उनके साथ जब मेरी शादी हुई तो पहले तो बहुत कोऑपरेट करते थे मेरे साथ। जब बच्चे पैदा हुए तो फिर ये था मेरा साथ देना, इन्होंने छोड़ दिया। उसके अलावा जो मैं मेहनत करके थोड़ा बहुत कमाती हूँ, मैं अपने बच्चों के अखराजात जो उनकी ज़रूरियातों पूरा करती हूँ। अभी जो मेरा घर चल रहा है वो कोई ना कोई हेल्प कर देता है तो बच्चों का खाना पीना वगैरह अखराजात पूरे होते हैं, वरना बाकी ज़रूरियात जो अम्मी को उनकी सिस्टर से उनका खर्चा मिलता है मेरी मदर पूरा करती हूँ कि उनके कपड़े ले दिए। मेरी पैदाइश भी नहीं हुई थी तो मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी, तो मेरी अम्मी ने सिलाई कढ़ाई करके अखराजात उठाने शुरू किए थे। मेरे बच्चे जब पैदा हुए तो मेरी अम्मी साथ मेरे संभालती थी और घर के काम वगैरह जो मैं वो थोड़े बहुत जो मुझे आते हैं, यानी कि खाना पकाने के अलावा बाकी सब काम मैं कर लेती हूँ। मैं शादी से पहले का क्रोशिया काम शुरू किया हुआ है। उसके अलावा दुपट्टे पीको करती थी मैं, पजामा सेट, कंबल और फ्रॉक, और जो भी कोई यानी कि ऑर्डर देता है। किसी ने मुझे लेगिंग का था वूल का, वो बना के दिया। बड़ी बेटी छोटी पैदा हुई थी तो सारे कहते थे बहुत प्यारी है। मुझे बहुत फील हुआ था कि मैं खुद नहीं देख सकती उसे। तो ये है कि बहुत छोटे होते से मेरी नज़र चली गई थी। तो उससे पहले मुझे जो अपने दादाबू के साथ मैंने शरारतें करती थी, मुझे वो एक आधी सिर्फ याद है, लेकिन किसी की शक्ल मुझे याद नहीं। मुझे होता है कि मैं देखती होती तो अपने बच्चों को मैं खुद से सारा संभालती। मेरी कज़न मुझे देख के कहती हैं कि तुम्हारी बेटी
डॉल की तरह, बिल्कुल डॉल है छोटी सी। तो मैंने उसको फ्रॉक पहनाया हुआ था और उसको कैप पहनाई हुई थी। तो छोटी सी मुझे बहुत यानी कि फील होता था कि मैं इसको देख नहीं सकती जब वो मेरे से छोटे होते शरारतें करती थी। जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी मम्मा कहाँ पे, तुम्हारी मम्मा नहीं आती रिजल्ट पे। तो मैं उनको बताती हूँ कि मेरी मम्मा को नजर नहीं आता, वो कहते हैं बिनानो आती है उनकी। तो वो पूछती हैं वो क्या क्या कर लेती हैं। तो मैं उनको बताती हूँ वो क्रोशिया का काम कर लेती हैं, सिलाई कर लेती हैं, बर्तन धो लेती हैं, घर के सारे काम कर लेती हैं। मैं अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि पढ़ जाओ तो कल को कुछ अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे, क्योंकि जो जॉब करता है वो खुद अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। स्पेशल पर्सन की और कोई यानी कि कोई भी कदर नहीं करता। तो ब्लाइंड को तो स्पेशली कोई नहीं पूछता। मुताजी बहुत फील होती है और मुझे अपने बच्चों का बस फ्यूचर की अब टेंशन है, जो मैं चाहती हूँ कि ये अपने पाँव पे खड़ा हो जाए और इनका अपना घर हो। जब औरत.tv के बारे में सुना तो मुझे हुआ कि मैं यहाँ पे अपनी दिल की बात को कर सकूं कि कोई अगर मेरे बच्चों के लिए मेरी हेल्प करना चाहे और जो ख़वातीन कर सकती हैं। अपनी मजदूरी की वजह से मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारी, अपने बच्चों के लिए मैंने मेहनत की। तो जो कोई अपनी मजदूरी की वजह से भी अगर थोड़ा बहुत उनको अल्लाह पाक ने किसी एक चीज़ से महरूम रखा है तो वो अपने किसी हुनर को जानती हैं तो वो हिम्मत ना हारें।